हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आज हम एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के सवाल, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 70 सवालों को लेके आए हैं। ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख के ज़रूर बताएं। जैसे मैं कोई सवाल पूछता हूं तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। इस टाइप से प्रैक्टिस सेट लाने का उद्देश्य यही है कि हमें आंसर डायरेक्ट याद रहे बिना ऑप्शन के, क्योंकि ऑप्शन से कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही हैं उनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो सारे लिंक अजय रावत जी की सीरीज और सारी सीरीज आपको यहाँ पे दे रखी हैं। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बना रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। 4 पीडीएफ ये यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे टोटल 6 पीडीएफ हमने बना ली हैं अभी। अजय रावत जी के नोट्स जिसमें मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, अजय रावत के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज जो कि हमारी चल रही है, और उत्तराखंडी जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट, ये 4 अलग अलग पीडीएफ हैं। इसी के साथ 2 पीडीएफ और अवेलेबल है हमारे पास, आधुनिक भारत के कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस सेट। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इस नंबर पर संपर्क करें और सारे वीडियो आपको यूट्यूब में प्राप्त हो जाएंगे। और अन्य पीडीएफ जैसे परीक्षावाणी, हिंदी, भूगोल, संविधान से रिलेटेड सारी पीडीएफ अगले महीने से प्राप्त हो जाएंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सवाल देखने वाले हैं तो आप लोग आंसर बता भी सकते हैं जल्दी से। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, तुरंत आंसर भी बताए जाएंगे। तो पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगर ऑप्शन के साथ आपको सवाल चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में सारी जो चीज़ आप चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। आपको कुछ पसंद आया, नापसंद आया, ज़रूर लिख के बताएं। तो पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 2.42%। 2.42%। अगला सवाल है, दूसरा सवाल, अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई बताइए। अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई बताइए। भारत के तटीय राज्यों की संख्या टोटल 9 है। संपूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार की सर्वाधिक तट रेखा है 1962 किलोमीटर। मुख्य भूमि की बात करें तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अगर सीमा पूछता है तो ये गोवा की है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, यानी नॉर्थ से साउथ तक अगर भारत का विस्तार देखें तो कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ये नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक का है। अगर पूरब से पश्चिम तक का विस्तार पूछा जाए तो भारत का विस्तार है पूरब से पश्चिम तक का, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। चौथा सवाल, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे टोटल 16 राज्य हैं। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो हमारा राज्य है, इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। पांचवा सवाल देखते हैं, कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है या काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सॉरी, माफ करें, कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है ये। काराकोरम का K2 होने वाला है, ध्यान रखें सभी लोग। तो कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है ये। छठा सवाल देखते हैं, K2 पर्वत की ऊंचाई बताइए। ये K2 हमारा काराकोरम का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी ये है, जो वर्तमान में POK में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा 8586। K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। मीटर ध्यान दें, मीटर में है ये। अगला सवाल देखते हैं,
किस हिमालयी क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं? हिमालय को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है ऊंचाई के हिसाब से। अगर हिमालय का वर्गीकरण देखें तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बुग्याल यानी घास के मैदान, जिनको थच, पयार आदि भी कहते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे मध्य हिमालयी क्षेत्र में। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और अगला वीडियो हम देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज का क्लास नंबर 4, तो उसके लिए तैयार रहें। पुरानी वीडियो जरूर देखने हैं आपने। 8वां सवाल देखते हैं, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तो हमसे सवाल पूछा है कि यह वर्गीकरण किसने किया था? तो 8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। हिमालय के वर्गीकरण की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ऊंचाई के आधार पर हिमालय के 4 प्रकार, नदियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रकार, और हमारी स्कंद पुराण के अनुसार हिमालय के 5 भाग बताए गए हैं। किसी को अगर पता है स्कंद पुराण के अनुसार जो 5 हिमालय भाग बताए गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगला सवाल देखते हैं, असम हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है? असम हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर में है? ये नदियों के आधार पर है विस्तार, तो इसका राइट आंसर है 750 किलोमीटर। 10वां सवाल देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल या कौन सा पैसेज है? ये चैनल है समुद्री मार्ग। 2 समुद्रों को जोड़ेंगे और 2 स्थलों को अलग करते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है इसे ग्रेट चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल के साथ साथ इसको 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। 6 डिग्री चैनल। 11वां सवाल देखते हैं, 9 डिग्री चैनल ये किनके मध्य है? 9 डिग्री चैनल तो ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, आपने ध्यान रखना है। अगर 8 डिग्री चैनल पूछता है तो ये है मालदीव, एक देश है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय हमारे भारत के लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव एक अलग देश है। अगला सवाल देखते हैं, श्रीनगर व लेह को जोड़ने वाला दर्रा बताइए। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतीय मार्ग होते हैं। श्रीनगर व लेह को जोड़ने वाला दर्रा बताइए। तो इसका राइट आंसर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। अगला सवाल देखते हैं, 13वां सवाल, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो। तो सवाल है किस दर्रे से यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 3 देशों की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बताइए। ये दर्रा भूटान, भारत और चाइना के बीच में है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो हमने इस दर्रे का नाम बताना है, तो काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। तो इसका राइट आंसर है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा। अगला सवाल देखते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई बताइए। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो इसकी ऊंचाई हमने बतानी है, तो इसका राइट आंसर है 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये सारे सवाल आप किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर देखेंगे, तो वीडियो को हल्के में नहीं लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं आपने। और ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ें आप लोग। वहाँ पे आपको क्लास की संपूर्ण जानकारी पहले ही दी जाती है। अगला सवाल है 16वां सवाल, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताइए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी बताइए। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़। 17वां सवाल देखते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी बताइए। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी बताइए। ये भी काफी अच्छा सवाल है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी बताइए।
तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। दोदा बेटा। 18वां सवाल देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताइए। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताइए। तो इसका राइट आंसर है, तो उत्तरी सह्याद्री अगर मैं आपको बताऊं ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इसकी सर्वोच्च चोटी है कालसूबाई। कालसूबाई। अगला सवाल देखते हैं 19th क्वेश्चन, 19वां सवाल हमारा, दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताइए। तो दक्षिण सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है तो इसका राइट आंसर है कुद्रेमुख। ये प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर देख लें इसको। अगला सवाल देखते हैं, सेशन अगर पसंद आएंगे आपको तो इस प्रकार के मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके लिए और भी लाए जाएंगे, तो आपने जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। 20वां सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई बताइए। अन्नामुडी है ये इसका नाम, लेकिन ऊंचाई पूछा है तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। 2695 मीटर। 20 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं अगले सवाल। 21वां सवाल है, निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी बताइए। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी बताइए। तो इसका नाम है माउंट थूलियर या धूलियर। अंडमान की अगर पूछता है तो सैडल पीक, अंडमान और निकोबार दोनों की पूछता है तो सैडल पीक, केवल निकोबार की सर्वोच्च चोटी पूछता है तो माउंट धूलियर या थूलियर। सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। 22वां सवाल, रॉस द्वीप का नया नाम बताइए। मोदी जी ने इसका नाम रखा हुआ है। 3 द्वीप थे जिनके नाम बदले गए थे, तो रॉस द्वीप का नया नाम या वर्तमान नाम है सुभाष द्वीप। सुभाष द्वीप। अगला सवाल देखते हैं, अलियावेट द्वीप किस नदी के तट पर या मुहाने पर स्थित है। अलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, गोदावरी नदी की लंबाई बताइए। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद, तो इसकी लंबाई हमने बतानी है। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। 25वां सवाल देखते हैं, सतलज नदी किस ताल से निकलती है। सतलज नदी सिंधु की वन ऑफ द सहायक है। तो सतलज नदी तिब्बत में एक ताल है राकस ताल, तो राकस ताल से निकलती है और हिमाचल के सिपकिला दर्रे से हमारे प्यारे भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल देखते हैं 26वां सवाल, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज छठा, 6th। जॉर्ज 6th राजा था। अगला सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बताइए। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, यानी हमारी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान बनाया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसका अध्यक्ष हमने बताना है, तो इसका राइट आंसर है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था, किस डेट को तोड़ा था। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। यह यात्रा गांधी जी के 78 सहयोगियों के साथ समाप्त हुई थी 5 अप्रैल 1930 को, और अगले दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ नमक बनाकर ये कानून तोड़ा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन किनसे संबंधित है। खुदाई खिदमतगार संगठन किनसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सीमांत गांधी भी कहते हैं इन्हें,
इनका वास्तविक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और यही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राइट आंसर है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता हमारे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया था तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किया था, जिसके तहत दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। तो पूना समझौता हुआ था, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर 1932। 26 सितंबर 1932। अगला सवाल, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान ने इनका क्या हाल किया था आप देख सकते हैं यूट्यूब में, कहीं पे भी सर्च जरूर करें। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन के बारे में आपने ध्यान रखना है, नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी और 3 फरवरी 1928 को हमारे मुंबई में पहुंचा था और मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला सवाल, 34वां सवाल, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? असहयोग आंदोलन इसी की वजह से वापस लिया गया था। तो चौरा चौरी कांड आपने याद रखना है 5 फरवरी 1922। कई कई किताबों में 4 की जगह पे 5 की जगह पे 4 डेट भी दे रखी है, तो 4 फरवरी भी आपने याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 35वां सवाल, हर्मिट ऑफ शिमला किस व्यक्ति का उपनाम है? हर्मिट ऑफ शिमला किस व्यक्ति का उपनाम है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ये उपनाम है, कांग्रेस का संस्थापक है ये, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस ने इसे अपना पिता भी घोषित किया था बाद में। अगला सवाल देखते हैं, और हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम ने एक पत्र भी स्टार्ट किया था, आपने ध्यान रखना है, लोकमित्र नाम का एक पत्र था इनका। 36वां सवाल देखते हैं, कांग्रेस स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमने याद रखना है ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। अगला सवाल देखते हैं, 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष बताइए। यह अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यह कांग्रेस का 6वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाषण भी दिया था। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? नरम दल और गरम दल में बट गए थे। तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम बताइए। 39वां सवाल हमारा, दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद भी किया। इसी के साथ इन्होंने एक कथन दिया था, महत्वपूर्ण, हमने याद रखना है, वेदों की ओर लौटो। तो इनका वास्तविक नाम या रियल नाम है मूल शंकर। मूल शंकर। अगला सवाल देखते हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष बताइए। ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष बताइए, 40वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 1828। 1828 किसने की थी आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है 1938 में नरेंद्र शाह जी ने इसकी स्थापना की थी। और 1938 से 43 तक इसके मुख्य न्यायाधीश थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। अगला सवाल देखते हैं, मूरक्राफ्ट किस वर्ष टिहरी गढ़वाल आया था?
तो मूरक्राफ्ट किस वर्ष टिहरी रियासत आया था या टिहरी गढ़वाल आया था? ये सुदर्शन शाह जी के टाइम पर आए थे। मैंने आपको इतिहास वाली सीरीज में पूरा समझाया है। तो ये हमारे गढ़वाल आया था 6 फरवरी 1820 में, और इसने हमारे सुदर्शन शाह जी को कलाविदों में शिरोमणि भी कहा था। 43वां सवाल देखते हैं, टिहरी में पुलिस विभाग किसने शुरू किया? किस शासक ने शुरू किया? टिहरी में पुलिस विभाग स्टार्ट किया है हमारे प्रताप शाह जी ने। टिहरी रियासत के 3rd राजा हैं और परमार वंश के 57वें शासक हैं। अगला सवाल देखते हैं, रण बहादुर शाह किस समय नेपाल का राजा बना? इन्हीं के समय पर कुमाऊं पर सफल आक्रमण किया था गोरखाओं ने। तो रण बहादुर शाह नेपाल का राजा बना था 1778 में, 1778 में। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 45वां सवाल, गढ़वाल का पहला सूबा या सूबेदार बताइए। तो गोरखाओं ने जब उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर नेपाल का राजा यहाँ पर सूबा या सूबेदार की नियुक्ति करता था। तो गढ़वाल के पहले सूबा जो इन्होंने बनाया था, इसका नाम हमने याद रखना है, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। इतिहास वाली सीरीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उनको फॉलो ज़रूर करें अधिक जानकारी के लिए। अगला सवाल है, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा गया? गोरखा शासन में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है विचारी। और गोरखाओं के समय पे जो न्यायालय होती थी वो अल्मोड़ा में होती थी। अगला सवाल देखते हैं, गोरखा व अंग्रेज टकराव के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो 47वें सवाल का राइट आंसर है भीमसेन थापा। भीमसेन थापा। अगला सवाल देखते हैं, खलंगा युद्ध में या कलंगा युद्ध, ये हमारा देहरादून में स्थित है, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो कलंगा युद्ध में गोरखा सेनापति बताइए। 48वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है बलभद्र सिंह थापा। बलभद्र सिंह थापा। अगला सवाल देखते हैं 49वां सवाल, रणजोड़ थापा को मौला राम जी ने क्या उपाधि दी? और रणजोड़ थापा को मौला राम जी ने क्या उपाधि दी? 49वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। अगला सवाल देखते हैं 50वां सवाल, किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहा जाता है? किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहा जाता है? 50वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर, 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कौनपुरगढ़। कौनपुरगढ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51वां सवाल, 24वें परमार शासक बताइए। 24वें परमार शासक बताइए। इन्हीं के टाइम पे राजधानी परिवर्तित भी हुई थी। 24वें परमार शासक बताइए। तो इसका राइट आंसर है सोनपाल। भिलंग घाटी में अपनी राजधानी को ले गए थे। 52वां सवाल है, अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी किस वर्ष बनाई? अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी किस वर्ष बनाई? अजयपाल को आदिनाथ, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन आदि भी कहा जाता है, गढ़पाल भी कहा गया इन्हें। तो अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी बनाई थी 1517 में। अगला सवाल देखते हैं, 50वें परमार शासक बताइए। 50वें परमार शासक बताइए। तो इसका राइट आंसर है दिलीप शाह। दिलीप शाह। 54वां सवाल, गर्वभंजक किसकी उपाधि है? गर्वभंजक किसकी उपाधि है? गर्वभंजक किसकी उपाधि है? 54वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है माधो सिंह भंडारी। और गर्वभंजन पूछा जाता है तो ये महिपति शाह की उपाधि है, भंजन। अगला सवाल देखते हैं 55वां सवाल,
केशो राय मठ जो कि हमारे श्रीनगर में स्थापित है, इसका स्थापना वर्ष बताइए। केशो राय मठ, इसकी स्थापना भी हमारे महिपति शाह जी ने करी, उस समय भी शासक नहीं थे। तो इसका स्थापना वर्ष है 1625, सन 1625। अगला सवाल देखते हैं, 56वां सवाल। गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? क्योंकि इनके दरबार में भी नवरत्न थे अकबर की तरह। तो इनका राइट आंसर है फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। अगला सवाल देखते हैं, मेधाकर शर्मा ये किसके दरबारी कवि थे? मेधाकर शर्मा जी ने रामायण प्रदीप भी लिखी थी, तो उसी प्रदीप से हम याद रख सकते हैं, उस समय शासक होते थे प्रदीप शाह। ये 51वें शासक थे। 52वें ललित शाह, 53वें जयकृत शाह, 54वें प्रद्युम्न शाह, परमार वंश के अंतिम शासक। उसके बाद 55 से देखें तो टिहरी रियासत स्टार्ट हो जाती है। अगला सवाल है, 58वां सवाल है, सभासार पुस्तक कितने भागों में लिखित है? सभासार पुस्तक के लेखक सूरत कवि हैं, सूरत कवि यानी सुदर्शन शाह जी हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो कितने भागों में लिखी गई है भैया? तो ये लिखी गई है 7 भागों में। अगला सवाल देखते हैं, 59वां सवाल, रोटी सूची प्रथा किसने शुरू करवाई? तो जिसने भी इतिहास वाली सीरीज हमारी फॉलो नहीं की है ज़रूर फॉलो करें। अजय रावत जी की पुस्तक और अपने नोट्स के माध्यम से मैंने 25 वीडियो में उत्तराखंड का कंप्लीट इतिहास समझाया हुआ है, और उन इतिहास की जितनी भी क्लास हैं उनके 9 प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाए हुए हैं। टोटल 36 क्लास में कंप्लीट थ्योरी भी है और प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो ज़रूर फॉलो करें। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ज़रूर जुड़िए। रोटी सूची प्रथा, 59वां सवाल, तो राइट आंसर है महिपति शाह। दापा पर इन्होंने 3 बार आक्रमण भी किया था, ये भी हमने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, डबराल जी ने मलारी में शवाधान या समाधि किस वर्ष खोजे? तो इसका राइट आंसर है 1956, 1956। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम 10 सवाल देखते हैं। खस जाति शूद्र वर्ग में किस वर्ष शामिल हुई? खस जाति शूद्र वर्ग में किस वर्ष शामिल हुई? 61वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है 1885, 1885। अगला सवाल, बनकुट से कितनी ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं? बनकुट से कितनी ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं? बनकोट हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है 8 ताम्र आकृतियां। कब प्राप्त हुई हैं? 1989 में प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल, किस स्थल को समस्त तीर्थ स्थलों का शिरोमणि या तीर्थ शिरोमणि कहा गया है? 63वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, 64वां सवाल, किस स्थल का प्राचीन नाम मोरध्वज है? किस स्थल का प्राचीन नाम मोरध्वज है? तो 64वें सवाल का राइट आंसर है कोटद्वार, कोटद्वार। अगला सवाल देखते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष हुई? इस ताम्रपत्र से हमें पर्वताकार वंश या पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसकी खोज वर्ष है 1915। अगला सवाल देखते हैं, किस शासक के समय नायक जाति का उद्भव हुआ? 66वां सवाल, किस शासक के समय नायक जाति का उद्भव हुआ? ये चंद वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर है भारती चंद। डोटी अभियान इन्होंने चलाया था। डोटी के शासकों को हराने वाले पहले शासक हैं, और इनके बाद डोटियों को हराया था उद्योग चंद जी ने। अगला सवाल देखते हैं, चंद वंश में पंचायती राज के जनक बताइए, यानी पंचायती राज चंद वंश में किसने स्टार्ट किया? 67वां सवाल हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था के जनक बताइए। तो इसका राइट आंसर है कल्याण चंद, कल्याण चंद। अगला सवाल देखते हैं,
न्योवाली न्यायालय के निर्माता बताइए। तो इसके निर्माता हैं जिन्हें हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं। इन्होंने न्योवाली और बिस्टाली नामक न्यायालय बनाए थे। तो इनका राइट आंसर है, इनका नाम है, न्योवाली न्यायालय के निर्माता हैं शक्ति गोसाई, लक्ष्मीचंद के भाई हैं। अगला सवाल, डोटी शासकों से टैक्स लेने वाला पहला शासक बताइए। तो डोटी शासकों को हमारे भारती चंद के बाद हराने वाले शासक थे उद्योगचंद। तो उद्योगचंद ने ही इनसे टैक्स भी लिया था। तो राइट आंसर है उद्योगचंद। अगला सवाल देखते हैं, आज का अंतिम सवाल, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया है? किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया? आज का अंतिम सवाल। तो इसका राइट आंसर है शिवचंद। शिवचंद। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। सेशन आपको कैसा लगा है, कैसे प्रश्न लगे हैं, ये सीरीज को आगे आप चाहते हैं या नहीं चाहते, सारे कमेंट आप ज़रूर लिखें। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। इस प्रकार के वीडियो तभी लाए जाएंगे जब आप लोग कहेंगे। मिक्स सवाल लाए जाएंगे ऐसे ही, जिससे आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली सबसे पहले हमारी, उसकी तो अच्छी तैयारी होगी। इसी के साथ साथ जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी आदि जो भी परीक्षाएं हैं उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी। तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।